दोस्तों, आज मैं जो पढ़ के आया हूँ ना, उस पे चर्चा करूँगा सीधा डायरेक्ट। क्या-क्या मुझे याद है ना? क्योंकि भाई थिंकिंग आपको एआई नहीं सिखा सकती, आपको खुद सोचना पड़ता है। जो मैं पढ़ के आया हूँ, उस पे ही विचार कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट कि हम क्या-क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। तो आज मैं पढ़ के आया हूँ, अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट मिल्स गैने, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग 1965 में लिखी थी 1965 में। तो उन्होंने उसमें सीखने के 8 सोपान बताए थे, 8 सीढ़ियाँ कि हम लोग कैसे-कैसे सीखते हैं, 8 उनकी सीढ़ियाँ हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में उन्होंने शुरुआती 3 जो हैं वो 3 सोपान सभी के लिए एप्लीकेबल बताए। पेड़-पौधे, जीव-जंतु, मनुष्य सभी के लिए। और जो अंतिम के 5 बचे हैं, वो सिर्फ़ मनुष्य के लिए। एक और उन्होंने वर्गीकरण किया, शुरुआती 4 और अंतिम 4 इन 2 भागों में बाँटा। शुरुआती जो 4 हैं, वो व्यवहारिक हैं। और अंतिम 4 हैं, उन्हें संज्ञानात्मक कहा। एक एक और बात मैं बता रहा हूँ, एक और मेरे दिमाग में आ रही है। तो उन्होंने एक और ऐसे रखा था कि शुरुआती जो 3 है ना, उन्हें लोअर बताया, और जो अंतिम वाले हैं वो हायर हायर क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाई, अंतिम अंतिम 5 हायर बताए। तो अब उनकी चर्चा कर लेते हैं भाई हैं। शुरुआत वाले जो हैं उनमें देखो, सबसे पहले है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिग्नल लर्निंग। दूसरा है उन्होंने बताया एसआर लर्निंग, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वो अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण है। और तीसरा उन्होंने बताया चैन लर्निंग। चैन लर्निंग जैसे इसे हिंदी में कहेंगे श्रृंखला अधिगम। चौथा उन्होंने बताया वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक सहचर्य हिंदी में कहेंगे। पांचवा उन्होंने बताया वो डिस्क्रिमिनेशनल लर्निंग यानी विभेदीकरण अधिगम। और सेकंड लास्ट उन्होंने बताया, नहीं थर्ड लास्ट, कॉन्सेप्ट अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी मतलब हिंदी में से कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बताना अभी, ठीक है? बहुत कठिन शब्द आएगा कॉन्सेप्ट का, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगला है रूल लर्निंग, जिसे कहते हैं सिद्धांत अधिगम। और उसके अंतिम सबसे उच्च हाई क्वालिटी का है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा हाँ, कॉन्सेप्ट को याद आ गया मुझे, कॉन्सेप्ट को कहते हैं वो सास है यार, फिर भूल गया, संप्रत्य अधिगम, है ना? कठिन शब्द है ना? तो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, संप्रत्य। हाँ, तो ये इन्होंने बताया। अब जैसे इनको थोड़ा जूम करके अपनी थिंकिंग से मैं निकालता हूँ। जैसे पहला था सिग्नल लर्निंग, सिग्नल से यानी मतलब अभिप्राय होता है, क्या कहते हैं, संकेत अधिगम। संकेत यानी मतलब संकेत से कैसे सीखते हैं, जैसे इशारा दे दो, बैल को इशारा दे देते इधर चल इधर चल। जैसे चिड़ियों को दाना चुगाना है, मुर्गियों को चुगाना है, तो उंगली से टैप करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो आ जाती हैं चुगने के लिए। और जैसे गाय के बछड़ा है, सुबह-सुबह उसको खोलते हैं तो तुरंत माँ के पास पहुँच जाता है। उसको खोलने बाँधने से ये सब पता होता है, संकेत मिल जाते हैं उसको। जैसे ही उसकी गले में बंधी डोरी से हल चली, उसको संकेत मिल गया। तो संकेतों से सीख लिया होता है उन्होंने। ये संकेत अधिगम है, ये सभी पे एप्लीकेबल है। दूसरा था उनका क्या कहते हैं, एसआर लर्निंग यानी मतलब अभिक्रमित अनुदेशन, स्टिमुलेशन कहते हैं इसको, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम है। तो ये क्या करता है, जैसे आपने मीठा देखा, आपके मुंह में लहर आ गई, है ना? और आपने खट्टा देखा, आपका मुंह खट्टा हो गया, तो देखते ही स्टिमुलेशन हो गया, है ना? ये भी सभी को होता है, सभी को होता है।
आप ना एक वो हो भैंस हो, उसको धोते वक़्त आप गुस्सा होना, वो धीरे-धीरे 1-2 लत मारते जाना, अगले दिन वो बैठने ही नहीं देगी। उसको स्टिमुलेशन हो गया कि भाई ये मानुस बहुत ख़राब है, इसको मैं दूध नहीं देने की, ठीक है? ऐसे ही आदमियों में किसी के साथ आपके बुरे अनुभव होते हैं, तो आप उसके पास जाना नहीं चाहते, हैं? तो स्टिमुलेशन अधिकम हम सीख चुके होते हैं कि इसका व्यवहार क्या है, इसका व्यवहार क्या है। यानी मतलब स्टिमुलेशन से सीख जाते हैं। जैसे आप खौलते हुए दूध से जल गए, तो फिर कहते नहीं दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता। फिर आप लस्सी से भी देख लो, उसके कलर से ही स्टिमुलेशन हो जाता है। हैं? इसको कहते हैं स्टिमुलेशन अधिगम। फिर है तीसरा है चयन अधिगम। इनमें हम श्रृंखला बना लेते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ऐसे सुबह उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, इसके बाद ये करेंगे, फिर जिस चीज़ का समय आ गया है, फिर अध्ययन करेंगे, ये करेंगे। पूरे जीवन की दिनचर्या बना लेते हैं, चयन अधिगम। ऐसे ही एक और एस्पेक्ट ले लूँ तो जैसे कि पहले हम लोग क, ख, ग, घ सीखेंगे, फिर गिनती, फिर पहाड़े, फिर वर्गमूल वगैरह, फिर अर्थमेटिक में और गहरे-गहरे चले जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे फिर। मतलब एक के बाद एक, जैसे जोड़ने के बाद ही घटाना सीखेंगे। घटाना जोड़ना सीख गए